मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग अभी तक अध्ययन कर रहे थे यूपी पुलिस भर्ती 2024 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसका हम लोगों ने सबका लगभग अध्ययन कर लिया है, जो हमारे लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग उसी का पुलिस का है ताकि हम लोगों की रेगुलरिटी बनी रहे और हम लोगों का रिवीजन होता रहे, ताकि हम लोग निश्चित ही अपनी सफलता में ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो पाएँ कि हमारा एक पोजीशन एक क्लियर हो जाएगा, हम ज़रूर से ज़रूर सफलता पा जाएंगे। इसीलिए अब हम लोग इसी का सब्जेक्ट वाइज जीएस का, हिंदी का और जो मैथ रीजनिंग है उसका अलग अलग प्रैक्टिस सेट बनाकर उसका अध्ययन करेंगे। तो आज उसी के क्रम में हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यूज करने जा रहे हैं। मित्रों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जीएस का 1 शुरू करने जा रहे हैं, तो ताकि हम लोगों का रेगुलरिटी के साथ साथ रिवीजन भी होता रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें लगभग हम लोग 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आगे 38 भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो हम लोग ऑप्शन ए नीदरलैंड में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी जर्मनी में और ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पर? नीदरलैंड है। नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है। कहाँ? द हेग में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हम लोगों को ध्यान देना है कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं वर्तमान में। और इसकी जो गण पूर्ति संख्या है, जो कोरम है इसका, क्या है जो उसका कोरम कम से कम होना चाहिए, कितने न्यायाधीश होने चाहिए? तो 9 न्यायाधीश का कोरम होना चाहिए। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? है हम लोगों का कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित डाट में परिवर्तित होता है। कहने का मतलब जो अंडाशय है वो किस में परिवर्तित होता है? तो हम लोगों को ध्यान देना है बीज में परिवर्तित होता है कि पुष्प केसर में होता है कि जायांग में होता है कि फल में होता है। तो जो निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? तो हम लोगों को ध्यान देना है फल में परिवर्तित होता है। किसमें? फल में परिवर्तित होता है। ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इस बार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस है कि ट्वेल्थ फेल। क्या है ट्वेल्थ फेल? जो फिल्म है काफ़ी पॉपुलर हुई है, के निर्देशक कौन हैं? इसके निर्देशक कौन है, मतलब इस फिल्म को किसने बनाया है? ऑप्शन ए रोहित शेट्टी, ऑप्शन बी विधु विनोद चोपड़ा, ऑप्शन सी मनीष शाह और ऑप्शन डी एस चंद्रमौली। तो इसमें हमारा कह रहा है ट्वेल्थ फेल के निर्देशक कौन है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है विधु विनोद चोपड़ा, इन्होंने ट्वेल्थ फेल बनाया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जो इसके मुख्य किरदार मेन हीरो हैं, ट्वेल्थ फेल के जो हीरो हैं वो हम लोगों को ध्यान देना है विक्रांत मेसी हैं। कौन है? विक्रांत मेसी हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है विक्रांत मेसी, ये आ सकता है। और जो इसकी मुख्य अभिनेत्री मतलब हीरोइन है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, जो हीरोइन है या मुख्य अभिनेत्री है इसकी, वो कौन है? मेधा। क्या है? मेधा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये तीन, इसमें से 3 चीज़ याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन हुई, वो क्वेश्चन हो सकता है हम लोगों के लिए, हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? है हम लोगों का कि विश्व हिंदी दिवस, क्या कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 17 जनवरी और ऑप्शन डी 17 दिसंबर। तो हमारा सही है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्या है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोगों को ध्यान देना है, जैसा कि हम लोगों को पता है 14 सितंबर। क्या है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और विश्व हिंदी दिवस याद रखना है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये नागपुर से शुरू हुआ था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डॉट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी? तो ऑप्शन ए राजा चलैया समिति के द्वारा, कि ऑप्शन बी विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, कि ऑप्शन सी जीएसटी परिषद के द्वारा, कि ऑप्शन डी मनमोहन सिंह आयोग द्वारा। तो जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो हम लोगों को ध्यान देना है जीएसटी परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? जीएसटी परिषद थी, उन्होंने जीएसटी की सिफारिश की थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? है हम लोगों का कि हाल ही में
मार्स लैंडर मिशन, क्या है मार्स लैंडर मिशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MLM बोल सकते हैं। MLM किसके द्वारा शुरू किया गया है, मतलब किस एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए नासा के द्वारा, कि ऑप्शन बी इसरो के द्वारा, कि ऑप्शन सी जॉक्सा के द्वारा, कि ऑप्शन डी रॉसकॉस्मोस के द्वारा। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। जो मार्स लैंडर मिशन नासा का मिशन है। किसका मिशन है? नासा का है, ओ सॉरी इसरो का है। किसका है? इसरो का मिशन है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें हमारा ऑप्शन बी इसरो सही हो जाएगा। नासा जैसा कि हम लोगों को पता है कि USA की एजेंसी है, कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। और जॉक्सा जापान की है। और रॉसकॉस्मोस कहाँ की है? रूस की है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? मतलब उत्तर प्रदेश की स्थापना पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत पहले था, ये उत्तर प्रदेश के नाम से कब से जाने लगा? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसमें हमारा से हो जाएगा 24 जनवरी 1950। क्या है? 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा। किसके रूप में? उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा। ये हम लोगों को पता है। इससे पहले इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। क्या था? संयुक्त प्रांत। हम लोगों को पता है 1937, कब? 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा। और इससे भी पहले और 1950 में इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 24 जनवरी 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। और इससे पहले 1902 में ये क्या था? अवध और आगरा का, क्या था? अवध और आगरा का संयुक्त प्रांत। अवध प्लस आगरा का एक संयुक्त प्रांत था 1902 से लेकर 1937 के बीच में। लेकिन 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत हो गया। और 1950 में इसका नाम 1950 में हम लोग को डेट भी याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है 24 जनवरी 1950 को। और हम लोग को पता है कि 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डॉट डॉट को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल को मनाया जाता है, कि 21 जून को मनाया जाता है, कि 4 जून को मनाया जाता है, कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी अवेयरनेस फैलाना है, इसलिए हम लोग को याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2024 क्या है? 2024 में, चूँकि आजकल थीम बहुत पूछी जा रही है, 2024 में इसकी थीम क्या थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसका मुख्य विषय क्या था? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसका थीम थी कि मेरा स्वास्थ्य, क्या है? मेरा स्वास्थ्य और मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये हम लोग को ध्यान देना है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, ये हम लोग को ध्यान देना है। 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? कौन सा जलडमरू है जो अलग करता है? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हम लोगों को पता है। पाक जलडमरू। क्या है? पाक जलडमरू जो है भारत और श्रीलंका, क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच पाया जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। ये वाला क्षेत्र, तो इसको हम लोग पाक जलडमरू कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। पाकिस्तान के नहीं नाम पर है। एक अंग्रेज अधिकारी थे रॉबर्ट पाक। क्या है? रॉबर्ट पाक, उन्हीं के नाम पर ये पाक जलडमरू पड़ा हुआ है। ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता किस राष्ट्रपति को, मतलब किस देश के राष्ट्रपति को सौंपी? कि जापान के राष्ट्रपति को, ब्राज़ील के, कि रूस के, कि USA के? तो हम लोगों को पता है कि G20 जो बैठक हुई थी हमारे देश में, भारत में 2023 में हुई थी। तो इसके बाद में इसकी अध्यक्षता 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति, किसको? ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, वहाँ ऐसे नाम रहता है, लूला डी सिल्वा को सौंपी। हम लोगों को याद रखना है। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि 2000 ऐसे भी पूछ सकता है कि 2024 में G20 की बैठक कहाँ होगी? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में होगी। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा। और 2025 में, क्या है? 2025 में G20 की बैठक कहाँ होगी? तो साउथ अफ्रीका में होगी। कहाँ होगी? दक्षिण अफ्रीका में होगी। ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्या है?
क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों का कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। तो हम लोगों को पता है, बहुत ही फेमस है मधुबाला। क्या है? मधुशाला। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मधुशाला, जिसके लिए हरिवंश बच्चन राय जी फेमस हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोगों का कि एशिया के निम्न में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तेल का सबसे बड़ा उत्पादक एशिया में है। तो ये हम लोगों को पता है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आए हुए थे पुलिस वाले में। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, एशिया में तेल का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? सऊदी अरब। विश्व में अगर हम लोग देखें तो सबसे नंबर 1 पर है यूएसए। क्या है? सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है यूएसए। और उसके बाद में है रूस। क्या है? रूस। और उसके बाद में तीसरा नंबर आता है, तो ये हम लोगों को याद रखना है, 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर रूस है, और नंबर 3 पर कौन है? सऊदी अरब है। तो जब नंबर 3 पर सऊदी अरब है तो ये विश्व में नंबर 3 पर और एशिया में नंबर 1 पर आता है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की। तो 18 अप्रैल 2017 को प्रदान की, कि 5 अप्रैल 2017 को, या 12 अप्रैल 2017 को, कि 22 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति ने सहमति कब प्रदान की, हम लोगों को ध्यान देना है। ये लागू करना नहीं पूछ रहा है। तो सहमति प्रदान की थी 12 अप्रैल राष्ट्रपति ने। प्रणब मुखर्जी दी वो समय राष्ट्रपति थे। तो 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्रदान की थी राष्ट्रपति ने। और ये लागू कब हुआ, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो लागू जीएसटी कब हुआ, काफ़ी पूछा जाता है। तो 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 2017 से लागू है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 1 जुलाई 2017 से ये लागू है और उसको सहमति प्रदान की गई थी 12 अप्रैल 2017 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है 14। इसमें है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चूंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये भारत की देख रेख में बना है, इसका निर्माण किया गया, और इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेडक्वार्टर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। गुड़ग्राम जिसको कहते हैं, गुरुग्राम में है हमारे यहाँ। ये हम लोग को ध्यान देना है, गुरुग्राम में है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना। तो हम लोग को ध्यान देना स्पेन। क्या है? स्पेन। इससे पहले जैसा कि हम लोग पढ़ते थे कि कई सदस्य हैं, 105वें नंबर पर आए सहमति की बात नहीं थी इसमें। क्लियर स्पेन सहमति के बाद में सिग्नेचर भी कर दिया है इस पर, और 99वां सदस्य बन गया है। तो करंट में हम लोग को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, सौर ऊर्जा के लिए काम किया जाता है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सौर ऊर्जा से प्राप्त कर सकें। तो 99वां सदस्य के रूप में स्पेन बना है, हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों का कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेल का शुभारंभ किया है। तो रेल का शुभारंभ हम लोगों को पता है किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में रेल का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कब किया था? तो हम लोगों को ध्यान देना 1953, वो क्या है 1853 के आसपास किया था। 1853 में किया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये लगभग 34 किलोमीटर रेल चली थी। कितनी थी? 34 किलोमीटर रेल चली थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये कहाँ कहाँ से चली थी? तो हम लोगों को ध्यान देना है मुंबई से लेकर थाने। कहाँ? मुंबई से लेकर थाने के बीच में चली थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोगों का कि भारतीय संविधान का, कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि पदवियों के उन्मूलन से, कि ऑप्शन बी दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से, कि ऑप्शन सी नागरिकता के अधिकारों से, कि ऑप्शन डी सहकारिता समितियों के प्रोत्साहन से। तो इसमें अनुच्छेद 20 डायरेक्ट करके पूछा है किससे संबंधित है। तो हम लोगों को पता है कि दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 20। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में, कह रहा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की विमान दुर्घटना में रहस्यमयी मृत्यु हो गई। किस देश के राष्ट्रपति थे जिसकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा कौन?
ऑप्शन ए आर्मेनिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा किस देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो हम लोग को ध्यान देना है ईरान की। किसके? ईरान के राष्ट्रपति थे ये। अपने देश और आर्मेनिया के बीच में कुछ मतलब उद्घाटन करने गए थे, उसी में समय ये बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है। तो ईरान के राष्ट्रपति को हम लोग को याद रखना है। तो इनका नाम क्या था? तो इब्राहिम रईसी। क्या था? इब्राहिम रईसी, ये हम लोग को ध्यान देना है। इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति जी का नाम था। कहाँ के राष्ट्रपति? ईरान के राष्ट्रपति। ईरान के बारे में हम लोग को जान लेना है। ईरान भारत का एक बहुत ही व्यापारिक साझेदार है। यहाँ पर हमारा बंदरगाह भी हैं, जिस तरह से हम लोग ईरान के साथ संबंध बनाए हुए हैं। ईरान की राजधानी हम लोग को याद रखना है तेहरान। क्या है? तेहरान है। तो ये हम लोग को याद रखना है। किस देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई? ईरान के। क्या नाम था? इब्राहिम रईसी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित? अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए कह रहा है धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ऑप्शन बी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। ऑप्शन सी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ऑप्शन डी कह रहा है संपत्ति का अधिकार। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि धर्म, लिंग, जात के आधार पर जो होता है ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 15 में आता है। और सार्वजनिक रोजगार के मामले में जो बराबरी का अधिकार है ये अनुच्छेद 16 में आता है। और कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात अगर हम लोग करें तो ये आता है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ऑप्शन जो डी है संपत्ति का अधिकार, इसका हम लोगों को पता है कि इसको 31 से हटा करके अब अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया है। ये हम लोग को कानूनी अधिकार बना दिया, ये हम लोग को याद रखना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब आपातकाल 1975 में 1975 से लेकर के भारत में 77 के बीच में लगा हुआ था, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो हम लोग को याद रखना है फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे। किसके समय? आपातकाल मतलब इमरजेंसी के समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, ये हम लोगों को याद रखना है, बहुत ही फेमस है कि लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। क्या है? हम लोगों को ध्यान देना है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। बेरूत में एक बार बहुत ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ इकट्ठा होने से एक बहुत बड़ा धमाका भी हुआ था। वैसे भी यहाँ तेल वगैरह के लिए फेमस है, ये हम लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है हम लोगों का कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट डॉट को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? ये हम लोग को याद रखना है। ऑप्शन ए 27 अक्टूबर, ऑप्शन बी जो है 4 मार्च, ऑप्शन सी 17 सितंबर और ऑप्शन डी 11 नवंबर। तो इसमें कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग को ध्यान देना है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। कौन सा शिक्षा दिवस? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और विश्व या मतलब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग को याद रखना है कि 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस रहता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है हम लोगों का कि वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। इसमें से ज़्यादा संभावना है कि क्वेश्चन आ जाएगा, आ सकता है इसी के इर्द गिर्द। तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो बुकर पुरस्कार है 2024 का किससे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए कैरोस को, ऑप्शन बी रेत समाधि को, ऑप्शन सी इन कह रहा है कि इन ई फ्री स्टेट और ऑप्शन डी है द व्हाइट टाइगर। तो किसे प्रदान किया गया हम लोगों को याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? तो ऑप्शन ए कैरोस को प्रदान किया, ये हम लोग को ध्यान देना है। ये कैरोस जो एक जेनी कह रहा है कि जेनी एबेरपन कह रहा है, एबेरपन करके नाम है, जेनी एबेरपन की रचना है। और जो इसका ये इन्होंने जर्मन में लिखा था, जेनी ने जर्मन में इसका मतलब इसकी रचना की थी। और एक है माइकल, क्या है? माइकल हाफमैन। क्या है? माइकल हाफमैन। माइकल हाफमैन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसमें? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है।
इनके द्वारा, माइकल हॉफमैन के द्वारा। तो ये कुल मिलाकर जो इनकी रचना है जैनी की, ये इसको जर्मन में लिखे हुए थे। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है वो खास करके मतलब अंग्रेजी की रचनाओं के लिए दिया जाता है। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल हॉफमैन ने किया था। तो ये जो रचना है काफ़ी फेमस है, कैरोस, इसी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया। इन लोगों में, दोनों में, इसमें लगभग हम लोग को याद रखना है 50,000 पाउंड, क्या है 50,000 पाउंड इसमें मिलता है। और ये दोनों लोगों में राशि बांट दी जाएगी। तो ये अगर पूछ लीजिए किसकी रचना है, तो जेनी एबार्पन की है। ये हम लोगों को याद रखना है। किसका भाषा में लिखे थे, जर्मन में। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने, माइकल हॉफमैन ने किया। ये हम लोगों को याद रखना है। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला, कैरोस। इसमें जो कैरोस ये रचना है, इसमें 50 वर्ष के एक व्यक्ति और एक 19 वर्ष की युवती जो 19 से 16 के बीच में थी, उसी की प्रेम कहानी को दिखाया गया। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन सा जिला बुंदेलखंड से संबंधित है, तो हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महोबा। क्या हो जाएगा, महोबा। हम लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है। इसमें हमारा हो जाएगा जैसे जालौन है, जालौन हो जाएगा। उसके बाद में ललितपुर हो जाएगा, फिर झांसी हो जाएगा, क्या है, झांसी हो जाएगा। उसके बाद में महोबा हो जाएगा, हमीरपुर हो जाएगा, और चित्रकूट हो जाएगा, और बांदा हो जाएगा। इस प्रकार से 7 जिले हमारे हो जाते हैं। तो याद रखना है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, महोबा इसमें से हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 से हम लोगों का, कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो हम लोग को ध्यान देना है 7.33। जैसा कि हम लोग को पता है, इसको हम कई बार हम लोग देखे हुए हैं कि 7.33% जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का है। और यहाँ लगभग हम लोगों को पता है कि 16.5% जनसंख्या पूरे भारत की निवास करती है। जनसंख्या लगभग 16.5% निवास करती है, और क्षेत्रफल लगभग 7.33% है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोगों का, कि 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में कितने चरणों में हो रहा है। जो प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन चल रहा है, कितने चरणों में हो रहा है। तो हम लोगों को पता है ये 7 चरणों में संपन्न हो रहा है। कितने चरणों में, 7 चरण में बनाया गया है। जैसा कि हम लोगों को पता है, इसका जो प्रथम चरण था ये 19 अप्रैल क्या है, 19 अप्रैल को शुरू हुआ था। और जो लास्ट चरण होगा 7वां वाला, ये हम लोगों को पता है 1 जून को, क्या है, 1 जून को संपन्न होगा। और 4 जून को इसकी वोटिंग होगी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है हम लोगों का, कि उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन है। उत्तर प्रदेश में जो दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के नाम से 1887 में प्रकाशित हो रहा था, उसके संपादक हम लोगों को याद रखना है मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी थे। ये हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है हम लोगों का, कि डाट डाट फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली, किस शैली का, टप्पा शैली को विकसित की थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन थे, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मियाँ गुलाब नबी सोरी। मियाँ गुलाब नबी सोरी जो थे, इन्होंने टप्पा शैली का फैजाबाद में विकास किया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये एक चीज़ हम लोग याद रखना है, जो आसफुद्दौला के समय में ये टप्पा शैली का जो विकास इनके द्वारा किया गया है, ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आसफुद्दौला जो राजधानी फैजाबाद से अवध लेकर गए हैं लखनऊ, ये उन्हीं के शासनकाल में थे। तो ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है हम लोगों का, कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित भारत में कुल कितने केंद्रीय चुनाव आयुक्त हैं। तो कितने हैं, तो हम लोगों को याद रखना है 3 केंद्रीय चुनाव आयुक्त हैं। एक तो हम लोगों को पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है, मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, कौन है, राजीव कुमार जी हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। और जो आपके अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं, अन्य जो 2 चुनाव आयुक्त हैं, इसमें से हम लोगों को याद रखना है, एक है ज्ञानेश कुमार, क्या है, ज्ञानेश कुमार हैं। और एक दूसरे हैं सुखबीर सिंह सिद्धू, क्या है, सुखबीर सिंह सिद्धू करके नाम है। ये हम लोग को याद रखना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, और
जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उसमें से दूसरे हैं ज्ञानेश, मतलब दूसरे तीसरे कह सकते हैं, और तीसरे हैं सुखबीर सिंह। ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हम लोगों का कि कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? ये हम लोगों को याद रखना है। तो इसके लेखक कौन है? ई एस दुलत, क्या है? ई एस दुलत जी जो हैं, ये कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नाम की पुस्तक के लेखक हैं। ये हम लोग को याद रखना है, काफ़ी फेमस पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है हम लोगों का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के दरबार के एक प्रमुख चित्रकार थे? अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? जैसा कि हम लोगों को पता है ज़्यादातर मुगल काल में जहांगीर के शान में, कहाँ? जहांगीर के समय में काफ़ी चित्रकला फेमस हुई थी। लेकिन ये पूछ रहा है इस समय अकबर के बारे में कि अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो हम लोगों को याद रखना है अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार दसवंत थे। कौन थे? दसवंत थे। एक चीज़ हम लोग को याद रखना है, मीर सैयद भी अकबर के दरबार में थे, लेकिन प्रमुख रूप से ज़्यादा दसवंत फेमस थे। ये हम लोग को याद रखना है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग जो ये अपना प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये पहला हम लोगों का है। इसमें से हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे तो हमारा रिवीजन भी काफ़ी हो जाएगा और हम लोग अच्छे से अपने जो सफलता है उसको पाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभा पाएंगे। चलिए इस प्रकार हम लोग अपनी सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग फिर मिलेंगे मित्रों। जय हिंद, जय भारत।